क्या बिटकॉइन फिर से $1 लाख के पार जाने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इस हफ्ते जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। बिटकॉइन करीब 22 से 23% तक बढ़ चुका है और $80,000 के बेहद करीब पहुंच गया है। अगर ये तेजी बनी रहती है तो यह मार्च 2023 के बाद बिटकॉइन की सबसे बड़ी वीकली रैली हो सकती है। लेकिन सवाल सिर्फ बिटकॉइन की कीमत का नहीं है। इस कहानी में एक और दिलचस्प पहलू है। भारत की जेनजी आखिर क्रिप्टो की तरफ इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? तो आज समझते हैं बिटकॉइन की इस नई रैली की पूरी कहानी। पहले समझिए बिटकॉइन में अचानक तेजी क्यों आई। बिटकॉइन की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिका के बॉन्ड मार्केट से आया। अमेरिकी ट्रेजर सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बाई बैक एक्टिविटी को कम से कम दोगुना करने का ऐलान किया। इस खबर के बाद लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई और बाजार में रिस्क एसेट्स को लेकर सेंटिमेंट बेहतर हुआ। इसका फायदा बिटकॉइन को भी मिला। सीधे शब्दों में कहें तो जब बॉन्ड यील्ड्स का दबाव कम होता है और बाजार में लिक्विडिटी को लेकर उम्मीद बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स बिटकॉइन जैसे रिलेटिवली रिस्की एसेट्स की तरफ भी लौट सकते हैं। इसी वजह से बिटकॉइन की कीमत तेजी से ऊपर गई। लेकिन बिटकॉइन की तेजी सिर्फ नए बायर्स की वजह से नहीं है। यहाँ एक और बड़ा फैक्टर है शॉर्ट स्क्वीज। बहुत से ट्रेडर्स बिटकॉइन की कीमत गिरने की उम्मीद में शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। लेकिन जब बिटकॉइन अचानक ऊपर जाने लगता है तो इन ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट पोजीशंस बंद करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें बिटकॉइन खरीदना पड़ता है और यही खरीदारी कीमत को और ऊपर ले जाती है। पिछले 3 दिनों में बिटकॉइन पर करीब $2.5 अरब की लिवरेज शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई है। पूरे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो ये आंकड़ा करीब $4.5 अरब रहा है। यानी इस रैली में एक तरफ बायर्स खरीद रहे थे और दूसरी तरफ शॉर्ट सेलर्स भी मजबूरी में खरीदारी कर रहे थे। ट्रंप का क्रिप्टो कनेक्शन भी बढ़ा। बिटकॉइन की रैली के दौरान अमेरिका से एक और बड़ा सिग्नल आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के बड़े एग्जीक्यूटिव्स से मुलाकात की। इस मीटिंग में कॉइनबेस और पेवर जैसी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स भी शामिल थे। ट्रंप ने सीनेट से क्लैरिटी एक्ट को आगे बढ़ाने की अपील भी की। क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ज़्यादा क्लियर होता है तो इससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। हालांकि इस कानून को लेकर अभी भी कुछ मतभेद हैं और सीनेट में इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। बिटकॉइन ETF में भी लौटा पैसा। अब बात करते हैं बड़े इन्वेस्टर्स की। अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ETFs में भी इस हफ्ते इन्वेस्टमेंट फ्लो वापस आता दिख रहा है। इस हफ्ते इन ETFs में करीब $1.6 अरब का नेट इनफ्लो आया है, जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के दोबारा मजबूत होने का संकेत देता है। यानी बिटकॉइन में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि बड़े इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब बात जेनजी की। अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। भारत की जेनजी ने क्रिप्टो में तेजी से एंट्री की है। मनी पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में 54.4% की उम्र 18 से 25 साल के बीच है। यानी क्रिप्टो की दुनिया में युवा भारतीयों की हिस्सेदारी काफी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों? जेनजी के लिए क्रिप्टो सिर्फ इन्वेस्टमेंट का एक और ऑप्शन नहीं है, ये उनके लिए डिजिटल फर्स्ट फाइनेंशियल एसेट भी है। यह जनरेशन स्मार्टफोन और एप्स के जरिए बैंकिंग, पेमेंट्स और इन्वेस्टिंग की आदी है। इसलिए क्रिप्टो का 24/7 ट्रेडिंग मॉडल, छोटे अमाउंट से शुरुआत करने की सुविधा और सोशल मीडिया पर इसकी पॉपुलैरिटी इसे यंग इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, क्रिप्टो आसान दिख सकता है लेकिन इसका रिस्क बिल्कुल आसान नहीं है।
बिटकॉइन कुछ ही घंटों में कई फीसदी ऊपर या नीचे जा सकता है। इसलिए सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर की बात देखकर या फोमो में आकर क्रिप्टो खरीदना समझदारी नहीं है। आखिर में एक जरूरी बात, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो सिर्फ ये देखकर फैसला मत लीजिए कि बिटकॉइन $80,000 के करीब पहुंच गया है। जेंजी हो या कोई भी इन्वेस्टर, क्रिप्टो में रिटर्न की संभावना कितनी ज़्यादा है, रिस्क भी उतना ही बड़ा है। इसलिए अपनी रिस्क कैपेसिटी समझिए, रिसर्च कीजिए और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको ऐसी ही आसान भाषा में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन और पर्सनल फाइनेंस की खबरें समझना पसंद है तो इंडिया अड्डा को फॉलो करना न भूलें।